तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ओकारुन इवल आई को नॉकआउट कर देता है। उसके बाद ओकारुन इवल आई को वहां से बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी अभी भी कीड़े के सलाइवा में फंसी होती है। इसके साथ टर्बो ग्रैनी ये सोच रही होती है कहीं उसको अपनी सारी जिंदगी यहाँ न बितानी पड़े। तभी वहाँ ओकारुन आ जाता है ग्रैनी को ढूंढते हुए। ये देखकर ग्रैनी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है, अबे गधे, तुझे इतना टाइम कैसे लग गया यहाँ आने में? देख रहे हो ग्रैनी की यहाँ कितनी बुरी हालत हो रखी है, पर वो अभी भी गलत बोलना बंद नहीं कर रही है। खैर उसके बाद ओकारुन ग्रैनी को सलाइवा से बाहर निकालने लगता है, पर गैस व्हाट, वो भी ग्रैनी के साथ उसी सलाइवा में चिपक जाता है। उसके बाद ग्रैनी गुस्से में ओकारुन को ताने मारने लगती है। दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं जिधर जीजी का घर पूरी तरह से जल चुका होता है और फायर फाइटर आग को बुझा रहे होते हैं। तभी पुलिस वाले मोमो से पूछते हैं क्या उसने ये आग लगाई है, जिस पर मोमो हाँ कहती है, पर इसके साथ वो ये भी बताती है कि कीटो फैमिली यहाँ लोगों को खत्म करती है। पर पुलिस वाला भी उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है, क्योंकि ये पुलिस वाला भी कीटो फैमिली के साथ मिला हुआ था और वो उल्टा मोमो को पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ अर्थक्वेक आता है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो कीड़ा सरफेस में आ चुका था। ये देखकर मोमो के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विलेज के लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। आगे हम देखते हैं वो कीड़ा सनलाइट की वजह से घर के अंदर छिपने लगता है। ये चीज मोमो नोटिस कर लेती है और वो फायर ट्रक को उस घर के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से सनलाइट उस कीड़े पे पड़ जाती है और वो खत्म हो जाता है। उसके बाद वो कीड़ा कीटो फैमिली को अपने मुंह से बाहर फेंकता है। तब मोमो कहती है क्या तुम लोग अभी भी जिंदा हो? जिस पर वो बुढ़िया कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट सरपेंट को खत्म करने की? तभी फिर से वहाँ अर्थक्वेक आता है। आगे वो बुढ़ी कहती है ये सब तुम्हारी गलती है और अब आगे जो होने वाला है उसकी जिम्मेदार तुम होगी। उसके बाद हम देखते हैं वोल्केनो विस्फोट हो जाता है। ये देखकर वो बुढ़िया आगे बताती है कि सैक्रिफाइस न देने की वजह से ये सब हो रहा है। यहाँ का सीन देखकर मोमो पूरी तरह से शॉक्ड होती है। आगे हम देखते हैं विलेज के लोग विलेज छोड़कर भागने लगते हैं। तब वो बुढ़ी कहती है आसमान से निकलकर एक ड्रैगन रेनबो बनाएगा और ये माउंटेन पूरे विलेज को निगल लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे विलेज के लेजेंड ने कहा है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम इसे फिक्स करोगी। दूसरी तरफ मोमो अपने मन में सोच रही होती है ये कीड़ा खुद से सनलाइट में नहीं आया है, तो विलेज के लेजेंड ने ये बात क्यों बोली होगी? तभी मोमो की नजर फायर ट्रक पे पड़ती है और वो बुढ़िया को कहती है तुम गलत हो, ग्रेट सरपेंट कुछ नहीं है और ड्रैगन का रेनबो बनाना एक नेचुरल फाउंटेन है, क्योंकि फाउंटेन का फटना वोल्केनो के फटने का संकेत देता है। आगे मोमो बताती है लेजेंड भी ये बात जानते थे, लेकिन लोगों ने उनकी बात को गलत समझा है। इसके साथ ही डर की वजह से लोग अपने सोचने की शक्ति भी खो चुके थे, जिस वजह से उन्होंने ह्यूमन सैक्रिफाइस जैसी बेकार चीज करनी शुरू कर दी। उसके बाद मोमो उस कीड़े को उठाकर बोलती है पर मैं इस गलती को अब ठीक करूंगी, जिस पर वो बुढ़िया कहती है इसका मतलब तुम फाइट करना चाहती हो, इसके साथ ही तुम इसका ब्लेम अपने ऊपर ले रही हो, तो ठीक है अब तुम हमारा सैक्रिफाइस बनोगी। तब मोमो कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, और वैसे भी ये सैक्रिफाइस खाने वाली चीज गंदगी तो खा ही सकती है। ये बोलकर मोमो उस कीड़े को वोल्केनो की तरफ ले जाने लगती है, जो देखकर वो बुढ़िया कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट सरपेंट के साथ ऐसी हरकत करने की? उसके बाद हम देखते हैं मोमो उस कीड़े के पिछवाड़े को पानी से भर लेती है। बेसिकली एक वर्म की बॉडी एक पाइप की तरह होती है। उसके बाद हम देखते हैं मोमो उस कीड़े के मुंह से पानी रिलीज करती है मैग्मा को रोकने के लिए, पर इसके साथ हम देखते हैं उस कीड़े के मुंह से सलाइवा भी निकल रहा है, जिस वजह से मैग्मा को रोकना इजी हो जाता है। लेकिन भाई अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस जंगल में आग लग चुकी थी। तभी वो बुढ़िया मोमो को जोरदार लात मारती है और वो कहती है मैं तुम्हें ग्रेट सरपेंट का और मजाक नहीं उड़ाने दूंगी, जिस पर मोमो कहती है मैं बस उस लावा को रोकने का ट्राई कर रही हूँ, इसीलिए मेरे रास्ते में मत आओ। तब बुढ़िया बोलती है तुम इस लैंड को नहीं बचा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे बाहर के लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, और अब हम तुम्हें ग्रेट वोल्केनो को सेक्रीफाइस करेंगे। अरे भाई ये कैसे लोग हैं, कभी ये कीड़े को गॉड बनाते हैं और कभी एक वोल्केनो को गॉड बनाते हैं। खैर उसके बाद वो सभी मोमो पे हमला करते हैं। तभी टेम्पल का प्रीस्ट कीटो फैमिली को लात मारता है और वो प्रीस्ट कहता है मुझे माफ करना, मैंने रियलाइज नहीं किया कि तुम मेरे मास्टर की ग्रैंड डॉटर हो। मोमो शॉक्ड होके कहती है अबे तुम वही प्रीस्ट हो ना जो बूटूबर बनना चाहता था। उसके बाद प्रीस्ट बताता है कि एक हफ्ते पहले मेरे मास्टर का कॉल आया था और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम पे नजर रखूं। मास्टर वाली बात सुनकर मोमो अभी भी झटके में थी। आगे वो प्रीस्ट बताता है कि उसके मास्टर ने 3 बच्चों के बारे में बताया था, लेकिन श्राइन में सिर्फ मोमो आई थी,
जिस वजह से उसे लगा मोमो एक टूरिस्ट है। तभी वो बुढ़िया कहती है, अबे वो घटिया प्रीस्ट, मैं तुझे पहले से पसंद नहीं करती थी और क्या तुम इस बेवकूफ लड़की के साथ हो। उसके बाद प्रीस्ट मोमो को कहता है कि वो इन नमूनों को संभाल लेगा और वो जंगल की आग को बुझाने में फोकस करे। आगे हम देखते हैं मोमो उस कीड़े को उठाकर फिर से फायर बुझाने लगती है, पर तभी उस कीड़े की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और कीड़े का सलाइवा उनके ऊपर गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इवल आई एंट्री मारकर सभी बुड्ढों को पेल के रख देता है। इवल आई को देखकर मोमो के तोते उड़ जाते हैं। उसके बाद इवल आई उस बुढ़िया पे हमला करता है, लेकिन बुढ़िया उस पर काउंटर अटैक करती है। उसके बाद इवल आई फिर से हमला करता है, लेकिन मोमो उस बुढ़िया को उसके अटैक से बचा लेती है। तभी प्रीस्ट इवल आई के मुंह पे जोरदार लात मारता है, लेकिन इवल आई अभी भी नहीं रुकता है और वो प्रीस्ट पर काउंटर अटैक करके उसे जमीन में पटक देता है। फिर इवल आई उसे खत्म करने जाता है, लेकिन मोमो प्रीस्ट को बचा लेती है। ये देखकर इवल आई कहता है, तुम बार बार मेरे रास्ते में आ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले खत्म करूंगा। जिस पर मोमो कहती है, अगर तुम किसी को खत्म करोगे तो उसका इल्जाम जीजी के ऊपर आएगा। इसके साथ ही मोमो उससे ओकारुन के बारे में पूछती है। तब इवल आई कहता है, वो सिर्फ उस बारे में बात करेगा जिसके बारे में वो करना चाहता है। फिर प्रीस्ट कहता है, मुझे नहीं लगा था मैं ये कहूंगा, पर मैं इसको नहीं हरा सकता हूँ। उसके बाद बुढ़िया कहती है, ये सब तुम लोगों की गलती है और तुमने इस मुसीबत को इनवाइट किया है। जिस पर मोमो कहती है, अभी बहस करने का टाइम नहीं है, पहले हमें से निपटाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों साथ मिलकर इवल आई से फाइट करने को रेडी हो जाते हैं। तभी इवल आई उनके ऊपर फुटबॉल किक से अटैक करता है। वो लोग उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं, लेकिन इवल आई मोमो के सामने आकर उसे लात मारता है, पर वो किसी न किसी तरह से उसके अटैक से बच जाती है। फिर बुढ़िया इवल आई पर हमला करती है। इवल आई उसे काउंटर अटैक करता है, लेकिन मोमो फिर से बुढ़िया को उसके अटैक से बचा लेती है। उसके बाद मोमो अपनी साइकिक पावर से इवल आई को पकड़ लेती है, पर गैस व्हाट, इवल आई का फुटबॉल उसे आजाद कर देता है। फिर इवल आई प्रीस्ट पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद वो मोमो की तरफ बढ़ता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक लग रहा था कि मोमो का काम तमाम होने वाला है। तभी इवल आई को एक जोरदार मुक्का लगता है और ये मुक्का उस एलियन का था जिसकी मोमो और उसके दोस्तों ने हेल्प की थी। मोमो से देखकर पूरी तरह से शॉक्ड होती है। फिर मोमो उस एलियन से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया, जिस पर एलियन कहता है, ये एक लंबी स्टोरी है और वो उसे बाद में बताएगा। तभी मोमो नोटिस करती है उसके ऊपर एक स्पेसशिप खड़ी है और उस स्पेसशिप में टारो और सीको थे। ये सीन देखकर मुझे और मोमो को दोनों को झटके लग रहे थे। उसके बाद सीको और एलियन इवल आई से फाइट करने लगते हैं और ये फाइट कितनी खतरनाक हो रही है तुम इन पैनल को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। तभी हम देखते हैं सीको इवल आई को धोबी पछाड़ देती है। फिर सीको टारो को इवल आई के ऊपर डिसअसेंबल होने को कहती है, जिस वजह से इवल आई टारो की बॉडी में कैप्चर हो जाता है। ये देखकर मोमो काफी हैरान होती है और इससे हमको पता चलता है कि मोमो की ग्रैनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भाई उसने कुछ ही देर के अंदर इवल आई को हरा के रख दिया था। फिर मोमो की ग्रैनी कहती है, टारगेट कैप्चर, लेट गेट आउट ऑफ हेयर, और इसके साथ ही तुम लोग भी भागो। तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।